महाराष्ट्र की राजनीति हर घंटे एक नई करवट ले रही है। बागी नेता एकनाथ शिंदे 21 जून से बार बार यही दोहरा रहे हैं कि असली शिवसेना वही है, यानी बागी गुट असली शिवसेना है। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे से शिंदे पार्टी भी हथिया सकते हैं? आगे क्या होगा, इसका जवाब शिवसेना पार्टी के संविधान में मौजूद है। आपको दिखाते हैं शिवसेना का संविधान इस संकट काल में किसके साथ खड़ा है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे। देखिए, बागी शिंदे का दावा असली शिवसेना हमारी, ठाकरे का दावा शिंदे का दावा झूठा। सबसे बड़ा सवाल, असली शिवसेना अब किसकी? शिवसेना पर उद्धव वर्सेस शिंदे। उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते। उन्होंने जो बात कही वो हम लोग इसके बारे में जरूर सोचेंगे। हमारा नाम तो शिवसेना है ही है, तो उसमें और ऐड नहीं करना, ऐसे उनको लगता है तो हम लोग उसको शिवसेना बोलेंगे, उनका हम लोग आदर करेंगे। महाराष्ट्र के सियासी उठापटक को लेकर लोगों के मन में दो बड़े सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाएगी? सवाल नंबर 2, क्या सरकार के साथ पार्टी भी जाएगी? पहले सवाल का जवाब अभी मुश्किल है, क्योंकि कुर्सी को लेकर जबरदस्त घमासान जारी है। इधर से भी दांव चले जा रहे हैं और उधर से भी सियासी खेल जारी है। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। अब बात दूसरे सवाल की कि क्या बागी गुट उद्धव ठाकरे के हाथों से शिवसेना की कमान छीन सकता है? तो इसका जवाब शिवसेना पार्टी के संविधान में छिपा है। वही संविधान जिसका विधान शिवसेना में चलता है, वही संविधान जो चुनाव आयोग के पास मौजूद है, वही संविधान जो कहता है कि असली शिवसेना उद्धव के कंट्रोल में रहेगी। यानी बगावत के बावजूद पार्टी को नहीं हथिया सकते एकनाथ शिंदे। ऐसा क्यों, इसे आप समझिए। दरअसल सभी दलों का एक संविधान होता है। संविधान में ही पार्टी चलाने का लिखित विधान मौजूद होता है। शिवसेना के संविधान से जुड़ी बातें आपको बताते हैं। बड़ी बात नंबर 1, संविधान में शिवसेना प्रमुख ही सुप्रीम है, यानी उद्धव ठाकरे ही पार्टी के कर्ता धर्ता है। बागी विधायक अपनी संख्या के हिसाब से पार्टी पर कब्जा नहीं कर सकते। बड़ी बात नंबर 2, शिवसेना प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा, मतलब ये पार्टी प्रमुख जो फैसला करेंगे उसी फैसले को सभी दूसरे पार्टी के नेताओं को मानना होगा। बड़ी बात नंबर 3, शिवसेना प्रमुख के पास सारी शक्तियां हैं, मतलब ये कि पार्टी से किसी को बेदखल करना हो या फिर पार्टी से जुड़ा कोई छोटा या बड़ा निर्णय लेना हो, सभी अधिकार शिवसेना प्रमुख के हाथों में है। बड़ी बात नंबर 4, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सलाह, मतलब ये कि शिवसेना प्रमुख चाहें तो किसी भी विषय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सलाह ले सकते हैं। बीते शनिवार को बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। साफ है कि पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले एकनाथ शिंदे असली शिवसेना को कंट्रोल नहीं कर सकते। शिवसेना के संविधान में शिंदे के भविष्य से जुड़ा जवाब भी मौजूद है, यानी पार्टी में बगावत से निपटने का तरीका क्या होगा। आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। शिवसेना प्रमुख पार्टी में सबसे पावरफुल क्यों है? यानी कि पार्टी प्रमुख का चुनाव पार्टी की प्रतिनिधि सभा करती है। प्रतिनिधि सभा में जन प्रतिनिधियों के साथ साथ संगठन के पदाधिकारी होते हैं, मतलब जिला प्रमुख, जिला संपर्क प्रमुख और मुंबई के विभाग प्रमुख। 2018 में उद्धव ठाकरे को शिवसेना का प्रमुख चुना गया था। प्रतिनिधि सभा ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चयन करती है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 मेंबर होते हैं। पार्टी प्रमुख की तरफ से 5 सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है। लोक म्हणत असतील की ते ठीक आहे, त्यांना हवे असतील पण आम्हाला तुम्ही नको। मग मला हेच म्हणायचंय की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही, कारण ते माझ्या समोर नाहीयेत, तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात,
हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको. ठीक आहे, चला मी उठतो. आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे. आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावर. अब सवाल है कि शिंदे पर शिवसेना प्रमुख यानी उद्धव ठाकरे क्या एक्शन ले सकते हैं, इस पर पार्टी संविधान क्या कहता है. पार्टी की संविधान के मुताबिक शिवसेना प्रमुख के पद पर बैठे उद्धव ठाकरे किसी को भी निकाल सकते हैं. भले ही शिवसेना के विधायक बगावत कर शिंदे के पास चले गए हों, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं. कोई भी शिंदे के साथ नहीं है, यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर अभी भी उद्धव ठाकरे का ही वर्चस्व है. अब सवाल है कि शिवसेना में बगावत की स्क्रिप्ट लिखने वाले शिंदे क्या पार्टी संविधान में बदलाव करवा सकते हैं. शिवसेना का संविधान कहता है कि संविधान में संशोधन का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है. अगर किसी मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मतभेद होते हैं तो ऐसे में शिवसेना प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी पर सर्वमान्य और बंधनकारी होगा. मतलब ये कि अगर 2/3 विधायक शिंदे नहीं जुटा सकते तो सभी की सदस्यता जाएगी, और अगर 2/3 विधायक को तोड़ने में वो कामयाब रहे तो बागी गुट के पास किसी और पार्टी में विलय करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है. आज तक ब्यूरो.